है गाइस। आइए अब हम लोग स्टॉक नोटेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। आपके सामने अभी मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम था और इसको अल्फ्रेड स्टोक्स कैसे अपने नोटेशन से दूर किए थे। सपोज कीजिए आपके सामने कंपाउंड है CU2O, एक कंपाउंड है CuO, एक कंपाउंड है FeSO4 और एक कंपाउंड है Fe2SO4 का होल 3। अब देखिए इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, -2 होगा, सॉरी ऑक्सीजन है ना, तो -2 तो ये हो जाएगा +1। ये अगर -2 है तो ये +2, ये अगर -2 है तो ये +2 और ये अगर -2 है तो ये +3। अब इसकी यहां जरूरत क्यों पड़ी, हम अब उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 1 और इसमें 2 है। तो ओल्ड जो कन्वेंशनल रूल है, इस रूल में हम लोग बात करते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है ना उसके साथ हम लोग लगाते हैं अस, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसके साथ हम लोग लगाते हैं ई। अब यहां पर देखिए ये हो गया 1 का और ये हो गया 2 का, तो इसका नाम हो गया क्यूप्रस, ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसी तरह से ये हो जाएगा, देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और ये आ गया फेरिक सल्फेट। अब सीधी सी बात है कि बढ़िया चल रहा था, असौरिक का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता चल गया था, और हम लोग अब इसको इस तरह से बात कर रहे थे कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ऐसे तो आया नहीं था स्टॉक नोटेशन। अब देखिए प्रॉब्लम कहां था। अब फिर हम कुछ कंपाउंड्स लिख रहे हैं, एनो, थोड़ी सा डिस्टेंस थोड़ा ले लो आप, एनो, NO2, N2O, N2O4, N2O5। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना है भाई पुराने मेथड से, तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहां पर ये -2, इसका +2, यहां पर -2, इसका +4, यहां पर -2, इसका +1, यहां पर -2, इसका 2 4 8 +4, और यहां -2 +5। अब अगर हम लोग इन दोनों को बात करो, आप इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है, तो इसका 2 है, इसका 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रस और ये हो गया नाइट्रिक, क्योंकि ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग इसका और इसका कंपेयर करें, देखिए तो ये +2 है और ये +1 है, तो इस बार ये हो गया नाइट्रस, ये हो गया नाइट्रिक। तो ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन में बात आ जा रही थी कि कौन नाइट्रस होगा। भाई ये तो डिपेंड कर रहा है कि उसके साथ वाला कंपाउंड क्या है। अगर इसका कम है तो ये नाइट्रस है, इसका ज्यादा हो गया तो ये नाइट्रिक हो गया। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, ये एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक इसके साथ में ये नाइट्रस है और इसके साथ में ये नाइट्रिक है। तब यहां पर आया स्टॉक नोटेशन। अल्फ्रेड स्टोक्स जो थे, उन्होंने एक बेसिक रूल दिया, और वो रूल क्या था, देखिए कि अगर कोई कंपाउंड है जिसका एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, तब उसके ऑक्सीडेशन नंबर को उसके मेटल या फर्स्ट एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल हो या मेटल हो, उसके साथ रोमन लेटर में लिखना पड़ेगा और पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा। दैट इज द स्टॉक नोटेशन। अब इसको कैसे लिखते हो, देखिए इसको दो तरह से लिख देते हैं। कॉपर है ना, तो Cu2O और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऐसे, या इसको लिख देते कॉपर 1 ऑक्साइड। इसको लिखने की बात आती है तो क्या लिखते हैं, CuO, और यहां पर
+2, और नहीं तो हम लोग लिखते हैं इसका कॉपर 2 ऑक्साइड। देखिए ये स्टोक का नोटेशन था, इसको हम लोग लिखते हैं Fe2SO4, ये 2 रोमन में, और नहीं तो आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट ये हो जाता है आयरन रोमन में 3 सल्फेट, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 3 है। उसी तरह से यहां भी हम लोग तमाम को लिख सकते थे। अब असॉरिक का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब ये हो जाता है नाइट्रोजन 2 रोमन में ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग देखें कि केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम था स्टोक नोटेशन उस असॉरिक के प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये असॉरिक जो कन्वेंशनल चल गया कॉन्सेप्ट, ये जब तक केमिस्ट्री रहेगा ये जिंदा रहेगा और ये आपको कहीं ना कहीं मुलाकात इससे होती रहेगी। तो उसमें ध्यान देना है कि जिसमें अस लगता है, यानी उसमें अस लगता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसमें हम लोग इक लगाते हैं। और बाद बाकी तो नोटेशन अल्फ्रेड का आप तो समझ रहे हैं, स्टॉक नोटेशन अगर ये समझ में आ गया उनका एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।